नमस्ते। स्वागत है आप सबका ट्रैवल विद बबली में। पहले हम उदयपुर की बोहरा गणेश जी का दर्शन कर लेते हैं, फिर हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। इस मंदिर का बहुत मान्यता है वहाँ पर। तो चलिए हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है, और वहाँ पे विजिट करवाती हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। जी हाँ, ये वही किला है जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी मीरा की भक्ति, प्रताप की शक्ति, पन्नादाई का त्याग और सहस्र वीरांगना का आत्म बलिदान। चित्तौड़गढ़ फोर्ट या फिर चित्तौड़गढ़ किला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। किले के अंदर एंटर करते ही आपको 7 बड़े बड़े गेट यानी कि जिसको पोल बोला जाता है, वो देखने के लिए मिलेंगे। वो सारे पोल है कुछ इस प्रकार से है: पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, झोला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। फोर्ट के अंदर जाते ही आपको चित्तौड़गढ़ का इस तरह का मैप देखने के लिए मिल जाएगा, और 40 रुपये टिकट प्राइस है फोर्ट के अंदर जाने के लिए। अंदर आप खुद के गाड़ी से भी जा सकते हैं या फिर ऑटो भी हायर कर सकते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है कुंभा पैलेस। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं, और मैं फोर्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी वीडियो के दौरान आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। चित्तौड़ मेवाड़ का राजधानी हुआ करता था, और ये जो फोर्ट है उसका निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रंगद मौर्य ने 7वीं सेंचुरी में किया था, और बाद में इसे पप्पा रावल ने अधिकृत किया था। ये पैलेस बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन आक्रमणकारियों के द्वारा ये बार बार तोड़ा गया है। ये आप जो देख रहे हैं, ये है एक टनल जो कि गोमुख कुंड के पास खुलता है, और यहाँ से रानियाँ गोमुख कुंड में जाके तभी रानियाँ गोमुख कुंड में जाके नहाते थे, और ये पद्मिनी जोहर कुंड भी कहलाता है। ये वही महल है जहाँ पे एक दासी पुत्र बनवीर ने तभी के जो राजा थे विक्रमजीत सिंह, उनको मारने के बाद जब उदय सिंह जी को मारने के लिए गया, तभी पन्नादाई ने उनको बचा लिया और उनके जगह पे अपने पुत्र चंदन को रख लिया था, और बनवीर ने चंदन को मार दिया। पन्नादाई ने इस प्रकार से मातृभूमि के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। तभी अगर पन्नादाई उदय सिंह जी को नहीं बचाते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते, और मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। कुंभा पैलेस के बाद हम अब पहुंच गए हैं फतेह प्रकाश पैलेस में, जो कि एक म्यूज़ियम है, और जो कि चित्तौड़गढ़ म्यूज़ियम के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ किले का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और साथ ही में राजाओं का चित्र भी बना है, और साथ ही में कुछ जानकारी भी इसके अंदर लिखा गया है। तब के ज़माने में जो अस्त्र शस्त्र युद्ध के समय यूज होता था, वही सब इसके अंदर रखा गया है। आप वो सब देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है म्यूज़ियम, लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर देखने के लिए। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमको बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अभी श्वेतांबर जैन मंदिर में। ये मंदिर 12वीं शताब्दी का है, और बहुत सी सुंदर मंदिर है, और इसके अंदर 27 अलग अलग मंदिर, छोटे छोटे जैन मंदिर बनवाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और जितने सारे मंदिर भी है वहाँ पे सारे में बहुत अच्छे से कार्विंग भी की गई है। यहाँ पे कुल मिला के 19 मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम जैन मंदिर से अभी बाहर जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ एक लिविंग फोर्ट है जहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। लगभग 5000 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि टूरिज़्म के साथ अटैच्ड हैं, और कुछ लोग खेती वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे खाने पीने का चीज़ें यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं हम मीराबाई टेम्पल में। तो ये है मीराबाई टेम्पल। इसके अंदर 2 मंदिर है। जो मंदिर में हम लोग अभी जा रहे हैं उसके अंदर बलराम, कृष्णा और राधा रानी के मूर्ति विराजित है, और दूसरे जो मंदिर है ये है मीराबाई टेम्पल, जिसके अंदर आपको मीराबाई की मूर्ति श्री कृष्ण जी के पास देखने के लिए मिल जाएगी।
मीराबाई राजा भोज की पत्नी थी, जो कि कृष्ण प्रेम में हमेशा लीन हुआ करती थी। राजा भोज के मृत्यु के पश्चात उनके भाई यानी कि मीराबाई के देवर ने उनको बहुत टॉर्चर किया था और उनको एक बार जहर दे के मारने की भी कोशिश किया था, जो कि जहर अमृत में बदल गया था। यहाँ पर पुरानी जो मूर्ति है वो मान सिंह ने ले लिया था यहाँ से, तो बाद में इसको प्रियंवदा बिरला जी के द्वारा 2002 में नया मूर्ति लगवाया गया है। मीरा टेम्पल के बाद हम पहुंच गए हैं अभी विजय स्तंभ के पास, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये स्तंभ जो कि राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। 10 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। 1448 से 1458 तक इसको बनवाया गया था। महमूद खिलजी और अहमद शाह दोनों को युद्ध में परास्त करने के बाद उन्होंने ये स्तंभ बनवाया था। ये आपने जो गेट देखा अभी, उसी गेट से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये अभी बंद करवा दिया गया है। विजय स्तंभ को बनाने के लिए तब के ज़माने में 90 लाख चांदी के सिक्के लगे थे। 122 फीट का ये है और उसके अंदर 157 स्टेप्स भी है और सभी धर्म की मूर्ति उसके अंदर है। और साथ ही में ये 9th फ्लोर तक है और 8th फ्लोर तक लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये सारा विध्वस्त कर दिया गया था। तो अभी कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। 3rd फ्लोर में बस अरबिक भाषा में अल्लाह लिखा हुआ था, तो वो वाला फ्लोर मौजूद है, लेकिन मूर्ति सारे ध्वंस कर दिया गया है। और ये जो विजय स्तंभ है ये शिव जी के डमरू के आकार में बनवाया गया है। और विजय स्तंभ के नीचे है जौहर स्थल। पहले हम जान लेते हैं जौहर होता क्या है। तभी अगर राजा युद्ध में पराजित होने के संभावना होती थी, तभी वो सारे जितने सारे लोग होते थे राजा के साथ, वो सब केसरिया पहन लेते थे और रानी और बाकी की जो लेडीज़ वो हुआ करते थे और सब आग में कूद के अपने जान दे देते थे और उसको जौहर बोला जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार जौहर हुआ था। पहला जौहर 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तभी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने आग में अपने जान दे दिए थे, यानी कि जौहर ले लिया था। उसके बाद 1535 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तभी राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 ने जौहर लिया था। और उसके बाद 1568 में जब अकबर ने आक्रमण किया, तभी फूल कनवारा के नेतृत्व में 7,000 वीरांगनाओं ने जौहर लिया था। और उन सारे वीरांगनाओं के याद में जौहर उत्सव हर साल होली के बाद जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसी दिन जौहर उत्सव मनाया जाता है। वहाँ पर हर साल देश विदेश हर जगह से राजपूत यहाँ पर आते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं। ये दूध दिख रहा है, ये जो साइड में दूर में दिख रहा है, ये है यज्ञ कुंड। यहाँ पे हर साल यज्ञ भी होती रहती है। उसके पास में है समाधीश्वर मंदिर, जो कि सूर्यवंश राजाओं का स्मशान घाट का मंदिर हुआ करता था। और उसी मंदिर के अंदर आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 3 सर रहेगा, 1 शरीर रहेगा और इस तरह से मंदिर हुआ करता था। और दूर से आपको दिखाई देगा ये है गोमुख घाट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा, ये पूरी चित्तौड़गढ़ का नज़ारा है। पूरी शहर आपको दूर से दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कुंभा पैलेस में जो टनल मैंने दिखाया था, वो टनल यहाँ पे आके खुलता है। तो यहाँ पर सारे जो रानी वगैरह थे, तभी वहाँ पे आके वो नहाते थे और शिव जी का पूजा करते थे और वापस टनल के द्वारा महल के अंदर चले जाते थे। गोमुख घाट में पानी कहाँ से निकलती है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये रहा, यहाँ से पानी मतलब हमेशा निकलती रहती है और ये कभी बंद ही नहीं हुआ है। तो हम अभी पहुँच गए हैं पद्मिनी पैलेस। पद्मिनी पैलेस कुछ ही दूर पर है, गोमुख घाट से कुछ ही दूर पर है।
यहाँ पर रानी पद्मिनी का महल हुआ करता था और इसको अभी गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को जब रानी पद्मिनी के जौहर के बारे में पता चला तो गुस्से से पूरा महल को और पूरे फोर्ट को ही ध्वंस कर दिया और साथ ही में ये जो फोर्ट है उसको अपने बेटे का नाम के अनुसार खिजराबाद फोर्ट के नाम से वो बना दिया। यहाँ पे लोटस का एक बहुत बड़ा सा लेक है और साथ ही में ये अंदर जो आपको महल दिख रहा है यहाँ पर पद्मिनी यानी कि रानी पद्मिनी वहाँ पर जो गर्मियों के दिनों में 4 महीना उसके अंदर रहा करते थे। पद्मिनी महल के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं कालिका माता के टेम्पल में। ये पहले सन टेम्पल हुआ करता था और बाद में आक्रमणकारियों के द्वारा ये ध्वंस करने के बाद में उसको कालिका माता का टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। कालिका माता के टेम्पल के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं फोर्ट का जो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, उसी की तरफ ही जा रहे हैं। हम लोग जो एंट्री लिए थे वो पीछे की तरफ का जो गेट है वही था और ये जो मेन गेट है उसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। इसी गेट से होकर पहले जो पैदल चल के आते थे लोग वो इसी गेट से होके आते थे और आपको दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है ये है अरावली माउंटेन रेंजेस और ये जो साइड में जो दिख रहा है वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को पूरी तरह से घेर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 3 बार आक्रमण किया है और तीसरी बार वो कामयाब रहा है। सूरज पोल के बाद हम अभी और एक जैन मंदिर में पहुंच गए हैं और पास में है ये कीर्ति स्तंभ। जो कीर्ति स्तंभ है वो मनक स्तंभ के रूप में जाना जाता है। जैन लोग उसको मनक स्तंभ पे नाम से जानते हैं और ये 75 फीट की हाइट का है और 7th फ्लोर तक है और उसे भी 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ के बाद हम अभी पहुंच गए हैं भीम कुंड के पास। ऐसा माना जाता है कि ये कुंड भीम ने ही बनवाया था और इस तरह से हमने फोर्ट का विजिट कर लिया है पूरी तरह से। और ये रही मेरी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।